हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th एनसीईआरटी के। ठीक है, क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 3.1। क्या क्वेश्चन है हमारा बच्चों? फर्स्ट, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको पहले लीनियर इक्वेशंस के पेयर को फॉर्म करना है, आफ्टर दैट उनके सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकल मेथड से। क्लियर? ग्राफिकल मेथड मतलब आपको ग्राफ प्लॉट करके उनके सॉल्यूशंस निकालने। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, एक तो बच्चों सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स देख के बिल्कुल मत घबराओ। वर्ड प्रॉब्लम बल्कि आपको लग रहा है कि आप एक बार जैसा रीड करते जाओगे ना, बस उसको मैथमेटिकली लैंग्वेज में आपको चेंज करना है। क्लियर? तो देखो, थोड़ा सा समझोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजीली आप कर पाओगे क्वेश्चंस को। क्या है क्वेश्चन? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। अब आपको यहीं पता चल रहा है कि इन्होंने यहीं पे हमें नंबर दे दिया 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए इन्होंने 10। तो यहाँ से हमारे माइंड में इक्वेशन फ्रेम होनी चालू हो जानी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है क्लास में। फिर क्या बोल रहा है? इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, और गर्ल्स का नंबर बॉयज़ के नंबर से 4 ज़्यादा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। क्लियर? तो हमने क्या किया, लास्ट में जो दे रखा है उसको x और y मान लिया, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ को x माना, नंबर ऑफ गर्ल्स को y माना। क्लियर? अब फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? टोटल स्टूडेंट्स कितने थे बच्चों? 10 थे, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बॉयज़ एंड गर्ल्स की वैल्यू प्लस करके 10 हो गई। क्लियर? नेक्स्ट इक्वेशन कहाँ से मिलेगी? जिसने खुद लाइन बोली है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज़, मतलब जो गर्ल्स का नंबर है, हमने बॉयज़ का नंबर क्या लिया? x, और गर्ल्स का नंबर क्या लिया? y। तो y की वैल्यू x की वैल्यू से 4 ज़्यादा है। तो जब इक्वल करेंगे तो छोटा कौन हुआ? x हुआ ना, तो प्लस किस में करेंगे? x में करेंगे। इन इक्वेशंस में हमेशा ध्यान रखो कि जो भी सोच लो, x और y में से छोटा कौन है और उसमें प्लस करोगे। ठीक है? या मल्टीप्लाई का बात होती है। तो ये बोल रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ कम है और गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कम है यानी x। तो x और y को जब इक्वल करेंगे, इक्वल कब करते हैं? जब जो दोनों चीज़ें बराबर हो। तो दोनों चीज़ों को बराबर करने के लिए +4 किस में करेंगे? x की वैल्यू में। क्लियर? ये इक्वेशन हो गई हमारी। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। दोनों के हमें क्या करना है बच्चों? ग्राफ प्लॉट करना है। आप लोगों ने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ पढ़े हैं, और देख लीजिए कैसे करना है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। y की वैल्यू आपने 0 पुट करी, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ x इज 10। क्लियर? y वैल्यू को आपने 2 पुट किया तो x की वैल्यू 10 माइनस 2 8 आ गई। y की वैल्यू 3 पुट किया, x की वैल्यू 7 आ गई। वैसे बच्चों ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2 सॉल्यूशंस इनफ होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक 3 सॉल्यूशंस हम निकाल के रखते हैं ताकि हमको एक बार पता चल जाए कि हमारी सीधी लाइन आ रही है कि नहीं। वैसे तो उसमें भी आ जाएगी, तो आप 2 भी निकाल के ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। क्लियर? अब हमारे जो ग्राफ इक्वेशंस वो पॉइंट्स बनेंगे, वो क्या बनेंगे? अब देखो, आपने x को नीचे रखा, y को ऊपर रखा, लेकिन हमें ऑर्डर तो वही फॉलो करना पड़ेगा ना, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। तो 10,0 फिर 8,2 7,3 ये हमारे क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स हो गए, जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, इसके सॉल्यूशन हो गए ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। इसको भी हमने उसी फॉर्म में किया। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -4 प्लस वाई। y की वैल्यू आपने 0 पुट करी, x की वैल्यू -4। y की जगह 4 पुट करो तो -4 प्लस 4 x इज 0। y की जगह 6 पुट किया तो -4 प्लस 6 x इज 2। क्लियर? पॉइंट्स हमारे क्या है? -4,0 0,4 2,6। क्यों? पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। क्लियर? यही ऑर्डर होता है। अब हम इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमने x एक्सिस ड्रॉ करी, y एक्सिस ड्रॉ करी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक्सिस ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसके जो जो हमें पॉइंट्स मिले थे ना, उसके पॉइंट्स प्लॉट करो। 7,3 मिला था, 8,2 मिला था, 10,0 मिला था। 10,0 कहाँ आएगा बच्चों? x एक्सिस पर आएगा। क्यों? क्योंकि x एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है? इसका x कोऑर्डिनेट 10 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। तो हमें वर्टिकली जाना ही नहीं है, सिर्फ x एक्सिस पे ही रखना है। तो 10,0 हमेशा याद रखो, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस पर, और अगर x कोऑर्डिनेट कहीं पे 0 है तो पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस पर। क्लियर? अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने लाइन बना दी, तो हमें मिल गया लाइन ग्राफ। बच्चों हमेशा आपको लीनियर इक्वेशन का लाइन ग्राफ ही मिलेगा। ठीक है, अब हमको इसको लाइन मिल गया। सिमिलरली हमने इस वाली लाइन के ग्राफ पॉइंट्स को प्लॉट करके हमने क्या किया?
एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये जो दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं बच्चों, इस पॉइंट पर। जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ना वो पॉइंट इन दोनों का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। 3,7 हमारा वो पॉइंट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई, यानी नंबर ऑफ बॉयज आ गए 3, नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए 7। समझ में आया। सॉल्यूशन क्या पॉइंट होता है, सॉल्यूशन वो पॉइंट होता है जो दोनों लाइन पर कॉमन होता है, इंटरसेक्ट करेंगी तभी कॉमन आएगा ना वो पॉइंट। तो 3,7 ठीक है, वो हमारा पॉइंट हो जाएगा। देखो अब 3,7 दोनों इक्वेशन में रख के देखो, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट इक्वेशन का तो खैर हमने पॉइंट ही निकाला था, नहीं 3,7 नहीं 7,3 निकाला था। अब देखो इसमें रख के देखो, x की जगह आप क्या रख के देखोगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, एक्स की जगह 3 रखो, y की जगह 7 रखो, आंसर क्या आया 10 आया ना, इसको सेटिस्फाई किया। दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, एक्स की जगह 3 रखो, माइनस वाई की जगह 7 रखो, आंसर क्या आएगा -4। तो इसका मतलब ये पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इनका सॉल्यूशन हो जाएगा, कॉमन सॉल्यूशन ही हमारा आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम कर रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर इज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। क्लियर। तो हमने क्या किया, जो भी लास्ट में ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, उसी ऑर्डर में हमने सपोज कर लिया एक्स एंड वाई। 1 पेंसिल की कॉस्ट हो गई एक्स और 1 पेन की कॉस्ट हो गई वाई। अब इसकी इक्वेशन तो देखो, 5 पेंसिल मतलब 5x टोटल पेंसिल की कॉस्ट हो गई ना, सॉरी 5x टोटल पेंसिल हो गई ना। क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x है, तो हमने 5 पेंसिल खरीदी, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5x। क्लियर। जैसे आप मार्केट से एक 10 रुपीज़ की पेंसिल लाए और आप 5 लाए, तो क्या लिखोगे 5 × 10 टोटल कॉस्ट पड़ेगी ना आपकी, कितनी आएगी 50 रुपीज़। ऐसे हमने क्या कर लिया, कॉस्ट हो गई हमारी 5x 5 पेंसिल्स की। 7 पेन की कॉस्ट हो गई 7y, क्योंकि 1 पेन की कॉस्ट थी y। तो दोनों का ऐड करके टुगेदर कितने रुपए दिए हमने, 50 रुपीज़ दिए, तो ये इक्वेशन बन गई। सेकेंड, 7 पेंसिल्स की कॉस्ट मतलब 7x प्लस 5 पेन्स, तो 5y इज इक्वल्स टू 46 इक्वेशन बन गई। अब दोनों का हमें ग्राफ प्लॉट करना है और इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मिनिमम आपको 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए इस लाइन को जो सेटिस्फाई करे। तो इस लाइन के सॉल्यूशंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हमने x को सेपरेट किया, कैसे 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y, x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। इससे क्या हो जाएगा बच्चों, इजी हो जाएगा। y की वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। y की वैल्यू 0 रखो यहाँ, तो देखो पूरा ये 0 हो गया। 50 अपॉन 5 की वैल्यू क्या आएगी 10। y की वैल्यू 5 रखो, तो 7 5 जा 35, 50 माइनस 35 15, 50 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया 3। तो और एक और आपने y की वैल्यू 1 रखी, तो x की वैल्यू 8.6। वैसे बच्चों 2 सॉल्यूशंस इनफ है लाइन को प्लॉट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो ये हमारे जो पॉइंट्स आ गए वो आ गए 10,0, 3,5, 8.6,1, मतलब दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस लाइन, ओके ना। नाउ नेक्स्ट हमारी है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। इसके भी हमने क्या किया, इसी टाइप से 2 सॉल्यूशन निकाले। एक तो निकला हमारा 3 निकाल लिए, 3,5, 0,9.2 एंड 8,-2। आप 2 भी निकाल सकते हो, पहले भी मैंने बोला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं को प्लॉट कर देंगे। तो फर्स्ट हमारे थे क्या था 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। इसके हमने पॉइंट निकाले, क्या क्या थे हमारे 10,0 एक्स एक्सिस पर 10 गए, वाई पे चढ़ना ही नहीं है, ऊपर जाना ही नहीं है, इसी पे ही रहना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, एक्स पर 10, ठीक है। दूसरा हमारा है 3,5 ये एक्स पर 3 गए, वाई पर 5 गए, ये हो गया। तीसरा हमारा था 8.6,1, ये हो गया। तीनों को हमने मिलाया तो हमें लाइन ग्राफ मिल गया 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 का। क्लियर। नेक्स्ट हमने जो इस लाइन के पॉइंट निकाले थे उसको हमने मीट किया, तो हमें ये लाइन का ग्राफ मिल गया। ये दोनों लाइन के ग्राफ किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3,5 पर। तो बच्चों देखो, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वो पॉइंट कॉमन हुआ ना दोनों लाइंस में, और दोनों लाइंस में कॉमन हुआ, इसका मतलब दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स और वाई की वैल्यू अगर आप 3 और 5 रखो दोनों लाइंस में, तो आपको RHS ही मिल जाएगा इन दोनों का। इसका मतलब
ये इनका सॉल्यूशन हो गया, कॉमन सॉल्यूशन हो गया, और जो कॉमन सॉल्यूशन है वही हमारा आंसर है। तो x की वैल्यू 3 यानी कॉस्ट ऑफ पेंसिल, हमने x को क्या माना था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, और y की वैल्यू क्या की 5 यानी कॉस्ट ऑफ पेन, तो y क्या आ गया 5। क्लियर। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का। ये क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 के रेशियोज को कंपेयर करना है, फिर आपको फाइंड आउट करना है लीनियर इक्वेशंस के जो पेयर हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पर, या पैरेलल होंगी लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। क्लियर। तो आपको दो पेयर दे रखे हैं। अब आप क्या करोगे, A1 A2 के रेशियो निकालो। A1 A2 क्या है बच्चों, x के कोफिशिएंट है रेस्पेक्टिवली दोनों लाइंस में, तो x की कोफिशिएंट 5 और 7 5.7। B1 अपॉन B2 क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ y, तो y का फर्स्ट लाइन में कोफिशिएंट देखो -4 है, सेकंड में 6 है, माइनस प्लस का स्पेशल ध्यान रखना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो -4 अपॉन 6। C1 C2 आर द कांस्टेंट टर्म्स ऑफ दीज इक्वेशंस, देन इट विल बी 8 अपॉन -9। क्लियर। अब हमने देखा, देखो इसको निकालने की इतनी नीड भी नहीं है बेटा, इस इक्वेशन इन इक्वेशंस में आपको पता है A1 अपॉन A2 जब नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाए तो लाइंस क्या हो जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती हैं, फिर हमें आगे निकालने की नीड नहीं रहती, तो आप इसको नहीं भी निकालो तो भी आपका चल जाएगा काम। आप लिख दो A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आपको कंडीशन पता ही है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमने जो रेशियोज निकाले A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 के तीनों में इक्वल आ रहे हैं, तीनों में इक्वल आ रहे हैं तो लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। क्लियर। हमने पहले पढ़ा हुआ है, सब एनसीईआरटी में भी दे रखा है अच्छे से। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें भी हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 के रेशियोज निकाले, तो A1 अपॉन A2 को हमने बेटा सिंप्लीफाई किया, 6 अपॉन 2 आया तो 6 अपॉन 2 ही नहीं रहने दिया, इतना तो आप लोग 10th क्लास के बच्चे हो, पता ही है भाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 और 3 जाते हैं, 3 अपॉन 1, B1 अपॉन B2 भी 3 अपॉन 1 एंड C1 अपॉन C2 10 अपॉन 9। तो जब फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल हो, लास्ट का अनइक्वल हो, तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। क्लियर। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें हमें क्या करना है बच्चों, A1 और A2 B1 B2 एंड C1 C2 का रेशियोज निकालना है और उनको कंपेयर करना है, फिर बताना है लाइंस जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट की कंडीशन आपको पता है, कंसिस्टेंट मतलब या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो या डिपेंडेंट कंसिस्टेंट मतलब ओवरलैप कर रही हो लाइन, और इनकंसिस्टेंट मतलब जिनका सॉल्यूशन ही नहीं निकलता। देखो कंसिस्टेंट पेयर का मतलब होता है जिनके सॉल्यूशन निकलते हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन निकलता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन वो पॉइंट हो जाता है, कोइंसिडेंट लाइंस के मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं इनफाइनाइट, और इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस, तो इनका कभी कोई सॉल्यूशन निकलता है क्या, नहीं निकलता, कभी मीट ही नहीं करती। ओके, वो बताना है। तो दो इक्वेशन दे रखी है, इनमें भी आपने वही किया, एक्स की कोफिशिएंट 3 अपॉन 2 आया, B1 अपॉन B2 2 अपॉन -3 आया, C1 अपॉन C2 5.7 आया। अच्छा, एक चीज़ और स्पेशल ध्यान रखना है कि जो राइट हैंड में अगर बैठे हुए ना कांस्टेंट टर्म, तो उसको दोनों को राइट हैंड में ही रहने दो, और अगर लेफ्ट में है एक और दूसरा है राइट, तो दोनों को लेफ्ट में ले आओ या दोनों को राइट में ले आओ, उससे क्या होगा, आपका माइनस प्लस का गड़बड़ नहीं होगा। नहीं तो कई बार क्या गलती हो जाती है आप लोगों से, अगर ये होता है इधर 5 और 7 होता है इधर माइनस में, तो आप कांस्टेंट टर्म का रेशियो निकाल लेते। तो चलो इस क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन आ गई, लेकिन पैरेलल और उसमें फर्क पड़ जाता है, इसलिए ध्यान रखना। ओके, तो चलो A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 आया, इसका मतलब लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है, तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो भी है, तो A1 अपॉन A2 निकाला, इसमें B1 अपॉन B2 निकाला, C1 अपॉन C2, लास्ट का नॉट इक्वल आया, इसका मतलब है पैरेलल लाइंस की कंडीशन, और पैरेलल लाइंस की कंडीशन को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, मतलब उन इक्वेशन का कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। थर्ड हमने थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, A1 अपॉन A2 का जब रेशियो निकाला तो इसको सिंप्लीफाई किया, 3 अपॉन 2 एक्स का कोफिशिएंट है, 9 इस एक्स का कोफिशिएंट है, तो 9 जो है उसके नीचे 1 लगाओ, 1 अपॉन 9 क्रॉस सिंप्लीफाई किया, 1 अपॉन 6, B1 अपॉन B2 माइनस 1 अपॉन 6, तो C1 अपॉन C2 की कोई नीड नहीं है। क्लियर। जब आपको दिख रहा है फर्स्ट टू रेशियोज अनइक्वल है, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो भी हमने निकाला, तो उसमें हमारे तीनों रेशियोज इक्वल आए। तीन स्पेशल ध्यान रखना है बच्चों, माइनस प्लस का। क्लियर। अगर कोफिशिएंट में माइनस है तो जरूर लगाओ। अब ये तीनों रेशियोज इक्वल आए तो वो क्या होती हैं बच्चों, कंसिस्टेंट तो होती हैं, लेकिन कैसी कंसिस्टेंट होती हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, मतलब इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट हमारा जो है उसमें भी क्या आ रहा है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, मतलब ये भी डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें क्या करना है, दो इक्वेशंस की बने, दोनों इक्वेशंस के पहले हमने रेशियोज निकाले, a1 a2 b1 b2 c1 c2, सारे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। जब इक्वल आ रहे हैं तो क्या कंडीशन होती है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। हमारी रिलेशन ये क्या है, दिखा देना है ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों रेशियोज इक्वल है तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट हो गई। अब डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे, इनके कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। क्लियर, ये कंडीशंस आप लोगों को पता होगा, मैंने समझा भी रखा है वीडियो में। अब क्या बोल रहा है, हमें ग्राफिकली इनके सॉल्यूशन निकालने, तो मैनी सॉल्यूशन आएंगे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का ग्राफ वैसे आएगा नहीं, और अगर एग्जाम में आ भी गया तो आप बता देना भाई, एक ओवरलैप करती हुई लाइन बनेगी। कैसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको सिंप्लीफाई किया, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, वाई की वैल्यू आप पुट करते गए तो x की वैल्यू मिल गई 5 4 0 रेस्पेक्टिवली। अब इनके जो पॉइंट्स हो गए वो क्या प्लॉट करेंगे, 5,0 4,1 0,5। ओके, दूसरी जो इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, देखो ये सॉल्व होके सिंप्लीफाई होके यहीं x इक्वल टू 5 माइनस वाई आ गया, और यहाँ भी x इक्वल टू 5 माइनस वाई, यानी अब समझ में आ गया ना, एक ही इक्वेशन है दोनों। ओके, बस इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है पूरी इक्वेशन में। तो बस ये x की और y की वैल्यू पुट करते गए, x की वैल्यू मिलती गई। हमने इनको ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। अब ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, x एक्सिस बनाई, y एक्सिस बनाई, स्मॉल डिविजन्स लिए, बोथ एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, 1 1 का गैप लिया। अब आपने क्या क्या जो नंबर हमारे वो कोऑर्डिनेट्स आए थे उनको प्लॉट कर लिया। फर्स्ट आया हमारा क्या 5,0, फिर आया हमारा 4,1, फिर आया 0,5, इनको मीट किया, हमको लाइन मिल गई। हमारी सेकंड इक्वेशन का हम जो ग्राफ प्लॉट कर दे के, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसके जो पॉइंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स वो भी यही आ रहे थे, 5,0 4,1 एंड 0,5। 0,5 पता है ना कहाँ आ रहा है, 0,5 मतलब x 0 और 5 y पर। ठीक है, तो यही प्लॉट, अब यही है मतलब सेम लाइन ही होगी ना दोनों, तो दोनों क्या हो गई, कोइंसिडेंट लाइन्स हो गई। कोइंसिडेंट लाइन्स के हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं किसी भी लाइन पर, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्लियर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो फोर्थ का सेकंड पार्ट है। फोर्थ का सेकंड पार्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहले तो हमें देखना है, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि आपको पहले पता लगाना है कि लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हमने क्या किया, a1 और a2 का रेशियो निकाला, b1 b2 का रेशियो निकाला एंड c1 c2 का रेशियो निकाला। तो हमारा क्या आया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या हुआ, लाइंस कैसी है बच्चों, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको पता है पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं कर सकती। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब फोर्थ का थर्ड पार्ट। क्या है हमारी इक्वेशंस, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वही प्रोसेस करनी है, पहले आपको लाइंस को देखना है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, फिर उसके बाद आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर कंसिस्टेंट होंगी तो तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा इनका। ठीक है, तो हमने क्या किया, a1 a2 का रेशियो फाइंड आउट किया, या 1/2, b1 b2 का रेशियो फाइंड आउट किया, या 1/-2। देखो y का कोफिशिएंट 1 है यहाँ, और इस y का कोफिशिएंट -2 है, तो माइनस प्लस का स्पेशल ध्यान रखना है रेशियोज निकालते टाइम। ठीक है, यह है -1/2। c1 c2 की नीड ही नहीं आई, क्योंकि हमें यही पता चल गया कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है। तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या हो, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। अब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने का वही तरीका है अपना, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 लिखिए, तो इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो बच्चों मिनिमम 2 सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं। वैसे मैंने 3 निकाल दिए, लेकिन आप 2 सॉल्यूशन से भी अच्छा ग्राफ प्लॉट, सही ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। क्लियर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे y इज इक्वल टू ये -6 उधर जाके +6 और प्लस का 2x उधर जाके -2x। अब आपके लिए इजी ये हो गया बच्चों कि आप इसमें x की वैल्यू पुट करते जाओ और y की वैल्यू निकलती जाएगी। अगर आप इसी इक्वेशन में पुट कर रहे हो बेटा बार बार, देखो x की वैल्यू 0, तो आपको y को भी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। तो इसलिए हम ये काम कर लेते हैं कि किसी एक वेरिएबल जो ईजी हो निकालना उसको लेफ्ट में रखते हैं, बाकी सारे नंबर्स को हम कहाँ ले आते हैं, राइट में। क्लियर। अब वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यू पुट करना इजी रहेगी ना इसमें, तो x को 0 पुट किया तो 6 माइनस 0 है 6, x को 2 पुट किया तो 2 2 जा 4 हो गया, ये 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 हो गया। x को 3 पुट किया तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 is 0। ये हमको 3 इसके सॉल्यूशंस मिल गए इस ग्राफ के।
ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। ओके, आप कुछ भी पुट करो आंसर मिलेगा। क्लियर, प्लॉट दीज पॉइंट्स। अब हम इनको प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट के भी हम सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। सिमिलरली हमने ये 2 + y/2 और ये इसके 3 सॉल्यूशन निकालिए 1 0 2 2 3 4। मतलब क्या क्या प्लॉट करना है, 1 0 2 2 3 4 इनको हमें प्लॉट करना है। तो फर्स्ट हम पहले सीक्वेंस वाइज प्लॉट करेंगे। जो हमारी फर्स्ट लाइन थी उसके पॉइंट्स हमने प्लॉट करे। क्या क्या है, 0,6 तो हमने लिया 0,6, मतलब x पर 0 गए, y पर ही गए 6 यूनिट्स। फिर हमारा 2,2 ये रहा, फिर हमारा 3,0 ये रहा। इन तीनों को हमने मिला दिया तो हमको एक लाइन मिल गई। क्लियर, दूसरे इक्वेशंस के हमारे जो पॉइंट थे 1,0 2,2 3,4 ये दोनों क्या आ रही हैं बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन सारी। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो इनका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, 2,2 मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो 2। क्लियर, नेक्स्ट हम कर रहे हैं बच्चों फोर्थ पार्ट। तो हमारी इक्वेशंस क्या है, 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0। वही करना है हमें। तरीका क्या, पहले देखना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। तो हमने क्या किया, a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला एंड c1/c2 निकाला। a1/a2 = आ रहा है b1/b2 नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस का क्या होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर। इनकंसिस्टेंट पेयर मतलब क्या निकलेगा, नो सॉल्यूशन, कोई इनका सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। कोई आपके पास रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर का हाफ। तो अगर हम रेक्टेंगल की डायमेंशंस x और y लेते हैं बेटा, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, 2x + 2y मीन्स 2x + y। तो इसके पेरीमीटर का हाफ हुज लेंथ, किसकी, रेक्टेंगल की लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है। ये हमें कंडीशन गिवन है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो इन्हीं इस 36 मीटर। अब इस 36 मीटर इस वर्ड, ये 36 मीटर क्या है, ये सब्जेक्ट है पूरा इसका। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये सब्जेक्ट है। ये इज 36 मीटर, ये बीच में आपके अदर वर्ड्स आ गए। ओके, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब इसकी अलग इक्वेशन बन जाएगी और हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर की अलग इक्वेशन बनेगी। क्लियर, तो देखो हाफ पेरीमीटर 36 दे रखा है। हाफ पेरीमीटर मतलब फुल पेरीमीटर होता है 2 × x + y। तो हाफ के लिए क्या कर देंगे, अपॉन 2। ओके, इक्वल्स टू 36। तो 2 से 2 कैंसिल, x + y इक्वल्स टू 36। इतना आप ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है 10th क्लास के हिसाब से। पेरीमीटर होता है टोटल रेक्टेंगल का 2 × x + y, तो हाफ उसका हो जाएगा x + y। क्लियर, अब इस इक्वेशन की हमें पता है भाई ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, x = अच्छा सॉरी बाद में निकाल लें। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन भी बना लें। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या दे रखा है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ और विड्थ में क्या रिलेशन है कि जो लेंथ है x वो y से 4 ज़्यादा है, x बड़ी है y से। तो बच्चों x जब बड़ा है 4 किससे, y से, तो इक्वल करने के लिए y में +4 करेंगे ना। तो y में हमने +4 किया, तो इक्वेशन क्या हो गई, x - y इज 4। अब ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशंस मिल गई। x + y इज 36 के हमने पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। तो पॉइंट्स y = 36 - x, x की जगह पुट करते जाओ 15, तो y आया 21, x की जगह 25, देन y 11 आए। तो ये हमारे पॉइंट्स मिल गए, मीन सॉल्यूशन मिल गए इस इक्वेशन के। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है x - y = 4, देन x = 4 + y। अब y की जगह पुट करते जाओ तो x की वैल्यू मिलती जाएगी। y की जगह 0 पुट किया, x इज 4, y की जगह 2 पुट किया, x इज 6, y की जगह 4 पुट किया तो 8। तो ये हमें पॉइंट मिल गए। मिनिमम पॉइंट हमको 2 निकालने होते हैं। हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट लाइन हमारी क्या थी बच्चों, x - y = 4। क्या थी, x - y = 4। इसके हमने पॉइंट्स प्लॉट करे। क्या क्या हमारे, अच्छा फर्स्ट लाइन थी हमारी x + y = 36। ओके ना, x + y = 36। तो हमने इसके पॉइंट्स प्लॉट करे। क्या क्या थे, 15, 21 एंड 25, 11। इन दोनों पॉइंट्स को मीट किया तो हमको ये लाइन ग्राफ मिला। किसका लाइन ग्राफ है, x + y = 36। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन है x - y = 4। तो इसके लिए हमने क्या किया, इनके पॉइंट प्लॉट कर दिए, 6, 2, 4, 0, 8, 4, इसको मीट किया है तो ये हमको लाइन मिली। अब ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, कहाँ पे, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, 20,16 पर। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों, इसका मतलब वो पॉइंट इन दोनों लाइन में कॉमन हो गया।
यानी ये पॉइंट इस लाइन पर भी लाई कर रहा है और ये पॉइंट इस लाइन पर भी लाई कर रहा है। तो जो कॉमन पॉइंट जो दोनों पर लाई कर रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, वो कहलाएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर? तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन यानी x आया 20 मीटर, y आया 16 मीटर। x हमने क्या सपोज किया था? वैसे हमने लेंथ सपोज कर ली थी, और y क्या सपोज किया था? 16 मीटर ब्रेथ सपोज करी थी। तो ये थी हमारी लेंथ और ये थी हमारी ब्रेथ। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब हम स्टूडेंट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? गिवन दैट दिस इक्वेशन राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड एज फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन। मीन्स आपको क्या करना है, ये जो लाइन दे रखी है इसका ही सेकेंड पेयर निकालना है जो इससे इंटरसेक्ट करता हो, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन बनाता हो। दूसरा पैरेलल लाइन हो इसकी, तीसरा इसका कोइंसिडेंट लाइन हो। तो हमें कंडीशन पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या कंडीशन होती है? a1/a2 नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2। ये किसकी कंडीशन होती है बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो हमें क्या करना है, मतलब ऐसी लाइन लिख देनी है जिसमें a1 a2 b1 b2 के रेशियो सेम नहीं आने चाहिए। तो अगर आप देखो, मतलब लिख रहे हो 3x + 5y, तो करके देखो 2/3 एंड 3/5 डिफरेंट आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये लाइंस क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। आप इनफाइनाइट ऐसे आंसर्स निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है मेरा आंसर आपका आंसर मैच करे, या आप बुक के पीछे आंसर्स चेक कर रहे हो तो मैच करे, या टीचर आपके जो बता रहे हो। आपको अपना दिमाग लगाना है कि हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन ले लेंगे। a1/a2 नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2। अब देखो एक और इक्वेशन मैंने बना दी यहाँ पे, 4x + 7y - 10 = 0। तो आप क्या करोगे, 2/4 आपने किया एंड 3/7 नॉट इक्वल आ रहा है ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। क्लियर? अब दूसरा आता है हमें पैरेलल लाइंस बनानी है। तो हमारी फर्स्ट लाइन है 2x + 3y - 8 = 0। पैरेलल लाइंस की कंडीशन आपको पता है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2। मतलब फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल रखने, x के कोफिशिएंट्स के और y के कोफिशिएंट्स के रेशियोज इक्वल आने चाहिए। कंडीशन लास्ट में अनइक्वल आनी चाहिए। तो इसके रेशियो इक्वल आने के लिए सिर्फ इन दोनों में किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो रेशियो इक्वल आएंगे। तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4x + 6y माइनस, इसमें एक मत करो, अगर इसमें भी कर दिया तो वो कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएंगी, सेम नंबर का मल्टीप्लाई। तो इसको अलग रहने दो, इसको 9 लिखो, 10 लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन हाँ इसका डबल मत लिखो। ठीक है? अब रेशियो मैंने तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, आप कहो मैम मैं तो 3 का करूँगा, बिल्कुल करो। तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 3 का, फिर इन दोनों में ही करो, सिर्फ इसमें मत करो। ठीक है? तो ये हमारी होगी पैरेलल लाइंस की कंडीशन। करके देखो 2/4 = 3/6 आ रहा है ना, नॉट इज इक्वल्स टू 8/9। बिल्कुल सही है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन हो गई। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब ओवरलैप कर रही है लाइंस, उसकी कंडीशन क्या होती है? तीनों रेशियोज इक्वल होने चाहिए। अब बच्चों सिंपल बात है, जब आपको समझ में आ गया कि पैरेलल लाइंस के 2 रेशियोज इक्वल है, तो हमने इन दोनों में तक सिर्फ एक नंबर का मल्टीप्लाई किया था, इसमें नहीं किया था। तो कोइंसिडेंट लाइंस के रेशियोज इक्वल लाने के लिए हम तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एक नंबर का। तो 2 का कर दिया, 4x, 3×2 = 6y, 8×2 = 16। ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो रेशियो क्या आ गया? 1/2, 1/2, 1/2। सिमिलरली हमने 3 का हम किसी और नंबर का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये इक्वेशन थी 2x + 3y, तो इसमें हमने कर दिया 3 का। तो 3×2 = 6x, 3×3 = 9y माइनस 3×8 = 24। अब आप जब इनका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? 1/3, 1/3, 1/3 इक्वल होंगे ना। तो ये क्या हो गई? कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। क्लियर? नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shape the triangular region. क्या करना है हमें? इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट करने हैं। उसके बाद ये दोनों लाइंस और x एक्सिस, ये तीनों मिलके जो ट्रायंगल बना रहे हैं उसको हमें शेड करना है, ट्रायंगुलर रीजन को। क्लियर? तो इनके ग्राफ प्लॉट करेंगे। x - y + 1 = 0 है, x = क्या हो जाएगा? y - 1, x और y। ठीक है? y की वैल्यू पुट करते जाइए। y की वैल्यू 1 रखी तो x क्या आया? 0। y की वैल्यू 3 रखी तो x क्या आया? 2। ये हो गए हमारे सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। क्या क्या हो गए बच्चों? 0, 1, 2, 3। क्लियर? हम इनको प्लॉट करेंगे तो हमें एक लाइन ग्राफ मिलेगा। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है, उसके लिए सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर हम ग्राफ पर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी लाइन है 3x + 2y - 12 = 0, 3x = 12 - 2y। y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x मिलता जाएगा, y 0 पुट किया, देन 12 - 0 = 12, 12 / 3 = 4।
y की वैल्यू 3 पुट करी तो आया 6/3 मतलब 2 आंसर आया। तो पॉइंट्स क्या आ गए 4,0 एंड 2,3। ये आ गए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं बच्चे किसी भी लाइन के। क्लियर। अब हम फर्स्ट इक्वेशन के जो ग्राफ है उसको प्लॉट करेंगे। फर्स्ट हमारे पॉइंट्स क्या थे 0,1 एंड 2,3। तो 0,1 एंड 2,3। 0,1 बच्चों कहाँ आएगा वाई एक्सिस पे आएगा। वाई एक्सिस पे आएगा कि नहीं 0,1, क्योंकि x पर 0 गए और y पर 1 गए तो ये आ गया। नेक्स्ट हमने क्या प्लॉट किया 2,3। ठीक है, तो 2,3। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन बना देंगे। लाइन क्या हो जाएगी, वो किसका इक्वेशन है, वो x माइनस वाई प्लस 1 = 0। इसका ग्राफ है वो लाइन ग्राफ। क्लियर। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। इसके हमारे पॉइंट्स क्या थे बच्चों 4,0। तो ये 4,0 x एक्सिस पर आएगा। x पर 4, y पर 0, तो y पे गए नहीं तो x एक्सिस पर आ गया। ओके। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 2,3, ये रहा, इसको मिलाया, ये लाइन मिली, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है इस पॉइंट पर आगे। तो ये हमें एक ट्राइंगल से फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये दोनों लाइंस और x एक्सिस से जो भी ट्राइंगुलर रीजन है उसको शेड कर दो। तो ये हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन। फिर हम बता देंगे बच्चों, इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं ABC के रेस्पेक्टिवली। तो हमने ABC हमने पॉइंट सपोज कर लिए, यानी कि ABC नहीं उन्होंने नाम दिया, आप PQR कुछ भी मान सकते हो। हमें सिर्फ ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x पर -1 है, y पर 0 है, मतलब x एक्सिस पर ही पॉइंट लाएगा। राइट, मीन्स कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -1, 0। अलग से हम लिख देंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, इस पॉइंट के क्या हो जाएंगे 4,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या हो जाएगा 2,3। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ट्राइंगल ABC के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों ये। ओके, इन ट्राइंगल ABC ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। यहाँ पे हमने ये भी मेंशन कर दिया, ऑन बोथ एक्सिस 1 यूनिट = 10 स्मॉल डिवीजन्स। x एक्सिस y एक्सिस प्रॉपर मार्क कर देना, जो लाइन जहाँ मीट कर रही है वो पॉइंट का नाम, लाइन के ऊपर जो ग्राफ जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वेशन, ताकि टीचर को कंफर्म हो कि हाँ आपने सही करा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। क्लियर।